हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधियों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसके साथ ही सल्ट में भी यही हुआ। नाबालिग बच्ची के दुराचार में फंसे बीजेपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में 4 दिन लग गए। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरीके से लाचार है। घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए, ये समझ से परे है। तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। जब कोई शहीद आता है और चुनाव होते हैं तो सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और जब आगे पीछे हमारे बच्चे दीपक आया, अन्य लोग आए, वो भीड़ नहीं थी। तो ये जो पॉलिटिकल लोग जो लोगों को पपेट की तरह यूज़ करते हैं डमरू बजा के चुनाव के टाइम में, उनसे सतर्क और उनको पहचानने की ज़रूरत है। आज हरिद्वार में बड़ी घटना हुई है डकैती की। हाँ, आज मैं वहाँ कप्तान के घिराव में हम लोग थे और जैसे ही हम लोग निकले उसके बाद अचानक पता चला कि सोना चांदी जो मुख्य बाजार में है उसमें डकैती हुई, गोली भी चली। और दिन दोपहर ये समझा जा सकता है कि अब सरकार है या नहीं, प्रशासन है या नहीं, पुलिसिंग है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि सांडों को जो है छोड़ दिया गया और बीजेपी ने तो अपने जो कार्यकर्ता उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहे वो करो। मेरा जी, इन सबको लेकर क्या करने जा रही है? कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, सड़कों पे है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझें। और नेताओं को डराने का एक ही तरीका है कि जनता में नाराज़ी दिखे। और जनता में अगर नाराज़ी दिखेगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगे और ये अपराध रुके। जिस तरीके से यतीश्वरानंद ने मोनू की हत्याकांड के बाद बयान दिया प्रेस में कि डूब के नहीं गोली मार देनी चाहिए थी, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। हल्द्वानी से सटे गोलापार में इन दिनों आवारा मवेशियों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे गोलापार के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कहा कि जल्द से जल्द आवारा जानवरों को गौशाला पहुंचाया जाए ताकि आए दिन इन जानवरों की वजह से होने वाले हादसों पर विराम लग सके। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि यदि सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज लगातार हमारा प्रयास रहा कि ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारी को अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में जो बेसहारा पशु रोड में घूम रहे हैं, जिसमें आए दिन पता नहीं कितने संख्याओं में हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की जान चले गई और किसानों की फसल लगातार खराब होती जा रही है। हमारा एक निवेदन था शासन प्रशासन से कि जो गौवंश रोडों में घूम रहे हैं इनको गौशाला में डालें। जैसे अगर मैं बात करूं, शासन प्रशासन की राजस्व इकट्ठा करने के लिए हर तरीके से चालान वाला एक नियम बना रखा है। तो जो गौवंश को छोड़ रहे हैं उनका भी चालान किया जाए। हर गौ माताओं के इसमें टैग लगाया जाए, जो टैग लगा के उसकी पूर्ति की जाए कि भाई ये गौवंश है किसका, उसका ऑनलाइन चालान कराया जाए और गौवंश को हटाकर गौशाला में डाला जाए। यही आज हम आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक महापंचायत की है। अगर एक सप्ताह के अंदर इसका हल नहीं निकला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। अर्जुन बिष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत से। देखिए, जिस तरीके से गौ माता को हम लोग एक माता मानते हैं, गौ माता की पूजा की जाती थी शुरू से, और गौ माता के अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आज मजबूर होकर के हमें उसी गौ माता को कभी मारना पड़ रहा है, कभी भगाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज आवारा पशुओं से किसी माँ को अपने बेटे की जान, मतलब किसी बेटे का
बेटा खो रही हैं अपनी माताएं, और कोई फसलों का देखो आए दिन फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों को इतनी मेहनत करते हैं और आवारा पशु आकर के उस फसल को खा लेते हैं, तो उन किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो आज यहाँ पर हमारे पूरे लालगौं विधानसभा से सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उन आवारा पशुओं को कोई एक स्थान निर्धारित करें जहाँ पर उन्हें रखा जाए, जिससे कि आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान ना हो और किसी माँ को अपने बेटे की जान को ना गंवाना पड़े। और हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं। और अगर अभी हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे और अगर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं बीना जोशी, प्रदेश प्रवक्ता हूँ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान खेड़ा से लीला बिष्ट। मैं गौवंश को लेकर यहाँ पे सड़क में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभी लोग परेशान हैं। रोज आए दिन माएँ अपनी बेटों को खोती हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और गांव में बहुत सारी किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। किसान ने अपनी फसल इतनी मेहनत मजदूरी करके इतनी मेहनत से फसलें बोते हैं और उन्हें गायें सब खा जाती हैं, इससे बहुत परेशान हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि एक गौशाला का अगर निर्माण हो जाता तो इसमें सभी गौ माता का भी अच्छा हो जाता और इंसान जो अपनी जानें गंवा रहे हैं उनका भी बहुत फायदा होता है। मेरा नाम लीला बिष्ट। उत्तराखंड जल संस्थान में ठेके पर कार्य कर रहे श्रमिकों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हल्द्वानी में भी उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर श्रमिक सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने सरकार से विभागीय संविदा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, जिसको लेकर वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी सरकार उनकी मांग पर विचार नहीं करती तो वो सचिवालय कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। 2200 करीब कर्मचारी हैं, उत्तराखंड जल संस्थान के ठेका कर्मी हैं। इनका पिछले 10-15 सालों से कार्यरत है, इनका उत्पीड़न हो रहा है और शासन ने 2023 में एक आदेश जारी किया है कि इनको पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। उसका पालन कराने के लिए पिछले 24 दिनों से देहरादून राजधानी में धरने में बैठे हुए हैं। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी शासन के संज्ञान में हमने डाला है और तमाम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में डाला है। निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत कर ही दम लेंगे, क्योंकि इनका शोषण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा नाम हरीश पनेरू, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलन। मांग है अभी जो जो है हमारे देहरादून जल भवन कार्यालय में चल रहा है धरना, हमारे जो है संविदा संघ के कर्मचारियों द्वारा, कि हमें जो है शिवाजन पोर्टल के माध्यम से जो है समायोजित किया जाए। जो आपके सरकार द्वारा चलाई गई जो ये ठेकेदारी प्रथा है, जिसमें काफ़ी शोषण हो रहा है और श्रमिकों के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इस शोषण से और अन्याय से बचने के लिए जो है समायोजन पोर्टल में करके संविदा से जोड़ करके सभी कर्मचारियों को एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे इनका शोषण ना हो सके। ये हमारी सरकार से है। मेरा नाम गणेश गोस्वामी है, मैं संविदा संघ का जो है संरक्षक महोदय हूँ और मेरी सरकार से निवेदन, मैं इस पत्र जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चेत जाइए, देर ना हो, वरना यह आंदोलन उग्र भी हो सकता है, जिसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना हो। हल्द्वानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और महिला अपराध के मामले में डीएम ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने माना कि पिछले कुछ दिनों से हल्द्वानी में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए डीएम नैनीताल ने निर्देश दिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 4-5 विभाग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का विजिट करेगी और उन छात्राओं से सुझाव लेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना आना जाना करती है। छात्रों के फीडबैक के आधार पर ही शहर में ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां लड़कियां आने जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जो है काफ़ी समय से फील हो रहा है कि हल्द्वानी में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, संवेदनशीलता हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्र की बढ़ी हुई है। तो एक जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी, और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विज़िट करेगी और उनके फीडबैक से
के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहां कोई अराजक तत्व बैठते हैं, कोई पार्क इत्यादि है या कोई इस तरह की चीज़ है उसके कारण हो, उसमें ऐसे स्थानों की सूची बनाएंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे और वो जो लिस्ट है वो पुलिस को भी दी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को भी दी जाएगी इसके माध्यम से। इनके लिए 1 महीने का समय भी तय किया है। 1 महीने में सारे डिग्री कॉलेजेस और प्राइवेट या जो सरकारी हैं सबका विजिट होगा, ये लिस्ट बनेगी, उसके बाद इसका भौतिक सत्यापन होगा। समस्याएं रात को निकलकर टीम देखेगी कि यहाँ किस वजह से असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, क्या कारण है, क्या वहाँ कोई लिकर शॉप है या क्या वहाँ पर CCTV नहीं है या वहाँ कोई अंधेरा है, लाइट नहीं है। ऐसी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। पुलिस के पास भी थाने में वो लिस्ट रहेगी, जो 112 की टीम है उसके पास भी लिस्ट रहेगी, तो उसमें जो गश्ती है, नाइट पेट्रोलिंग है, वो पुलिस की बढ़वाई जाएगी। हल्द्वानी के कमलुआ गांजा क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौराहे के पास कंक्रीट प्लांट लगाए जाने का विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बिना परमिशन की अनुमति और पॉल्यूशन विभाग की अनुमति के शहर के सबसे सघन चौराहे पर ये प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा क्षेत्र में वैसे ही पानी की कमी है और इस कंक्रीट प्लांट के लिए स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए लगाए गए पेयजल व्यवस्था से पानी दिया जाएगा, तो इससे भी लोगों को दिक्कत होगी। साथ ही लोगों ने बताया कि संबंधित व्यक्ति इस क्षेत्र में अवैध बाजार भी लगाता है और जिसको लेकर तहसीलदार के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर तत्काल मामले की जांच कर कंक्रीट प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। त्रिमूर्ति चौराहे के पास है, अभी कुछ ग्रामीण वहाँ के आए थे और ज्ञापन भी दिया है। इसमें उनका ये कहना है कि अनुमति इसकी नहीं है, तो इसकी जांच जिला थाना अधिकारी के माध्यम से की जाएगी और जो इसमें बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा है इसके संबंध में प्राधिकरण से भी जांच का अनुरोध किया जा रहा है। देखिए, जहाँ पे बाजार लगने का मामला अभी संज्ञान में आया है, तो जो भी इसमें अथॉरिटी है, जो जहाँ से इन्होंने अनुमति ली है या नहीं ली है, तो इसकी जांच अवश्य करवा दी। त्रिमूर्ति मंदिर चौराहा जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला चौराहा है और वहाँ पर एक अवैध मार्केट लग रही है। जो जिस जमीन में ये आज प्लांट लगाया जा रहा है, उसी व्यक्ति ने वहाँ पर एक अवैध मार्केट भी लगाई थी, जिससे आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं होती है और जाम की स्थिति रहती है। तो अचानक रोड के किनारे एक CC प्लांट लगाया जा रहा है, कंक्रीट प्लांट। इसकी अखबार में विज्ञप्ति आई थी, ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, लेकिन ऑब्जेक्शन देने से पहले ही वहाँ काम शुरू हो गया है। तो उसकी हवा चलते ही पूरे क्षेत्र में लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लोग किसी भी कीमत में उस प्लांट को वहाँ पर नहीं चाहते हैं। वो अपने अंदर बहुत सारी ज़मीनें हैं वहाँ पर लगाएं, हमें उस बात का एतराज़ नहीं है, लेकिन उससे रोड में आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और उस प्लांट के लगने से उस क्षेत्र में पहले से पेयजल की समस्या है। अगर उसको भी पानी उससे दिया जाता है हमारे पुराने संसाधनों से, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, जिस बात से लोग बहुत परेशान हैं, शंकित हैं और चिंतित हैं। इसलिए आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है SDM साहब के माध्यम से और हमने मांग किया है कि उसको किसी भी कीमत में स्वीकृत न किया जाए। कि आदमी कोई काम चल रहा होता है, किसी के कोई एकदम से आगे नहीं आता, लेकिन अति जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है तो लोग फिर परेशान होते हैं। तो आज पाने वाली बात आ गई। प्रशासन की है, आम जनता की नहीं, जनता की है, तब तो जनता आई है यहाँ पर। प्रशासन करेगा तो प्रशासन ही ना, जनता ने अगर मैं नरसिंह कल्ला में रहती हूँ और हमारे क्षेत्र में एक कंक्रीट प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे हमें आगे बहुत ही परेशानी, हमारे बच्चों को परेशानी होती है। स्कूल है, व्यस्त चौराहे है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। हम चाहते हैं वो वहाँ से प्लांट दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर बंद किया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला कठायत है।